नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, प्रणाम। दूधेश्वर नाथ मठ की पावन पवित्र धरा, जहां पर विराजित हैं आशुतोष भगवान शिव, और जहां शिव विराजित हो वहां राम की चर्चा। और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पाऊं, इष्ट देव मम बालक राम। तो ऐसी पवित्र धरा पर बैठ करके रामचरितमानस की चर्चा, और चर्चा करने वाले कौन, आपको मूल रहस्य बताने वाले कौन, परमादरणीय परम पूजनीय वशिष्ठ पीठाधीश्वर, हिंदू धाम के संस्थापक, विश्व हिंदू परिषद के कर्ता धर्ता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट सदस्य कार्यकारी। ये तो छोटा सा परिचय है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जिनकी धर्म ध्वजा लेकर के दिग दिगंत तक फहराने वाले धर्म का परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री रामविलास वेदांती जी महाराज, प्रणाम करते हैं। और वो भी बात किसकी, रामचरितमानस की नहीं, वाल्मीकि रामायण की। उसमें सांप्रतम लोके गुणवान कश्यप महर्षि रामचरितमानस को सरल भाव से तुलसी ने प्रस्तुत किया है। लोग घर घर में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो थोड़ा कठिन लगती है। इन दोनों में अंतर क्या है और किस प्रकार है? लोगों में ये जो भ्रम की स्थिति है कि वाल्मीकि रामायण बहुत कठिन है जी। वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस से अत्यंत सुलभ है और अत्यंत गंभीर है और अत्यंत सरल है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, पढ़ करके किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे, लेकिन वाल्मीकि रामायण की रचना जब हुई उसमें वेद के अलावा कुछ भी नहीं था जी। केवल वेद था बस जी, बाकी कोई पुराण नहीं था, कोई इतिहास नहीं था जी। केवल उस समय वेद के आधार को लेकर वेद वेदे परिपुंसी जाते दशरथात्मजा वेद प्राचे दशादासी साक्षात रामायणात्मना। जब वेद वेद्य परमात्मा का अवतार अयोध्या की पावन भूमि पर हुआ तब साक्षात वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतरित हुआ जी। इसलिए रामायण पंचमो वेद उच्यते। अगस्त संहिता में लिखा है कि रामायण पंचम वेद है जी। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर पराम्बा जगदम्बा जगज्जननी जानकी के साथ अयोध्या में आए, और जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया जी, तो राम राज्याभिषेक के बाद प्राप्त राज्य राम से वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पद मर्तवत। राम राज्याभिषेक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। वो जब रचना किया तो पढ़ करके नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि ने जैसा राम जी का चरित्र देखा वैसा लिखा। हसितम भाषितम चैव गतिरिया यत्चेष्टितम तत्सर्वं धर्मभूरि वीर्येण यथावत् संप्रकृष्टि। भगवान राम का चलना, हंसना, उठना, बैठना, बोलना, क्रीड़ा करना, जो देखा उसको लिखा जी। इसलिए वाल्मीकि रामायण को आरण्यक कहा गया। आरण्यक माने जो अरण्य में लिखा गया। अरण्य माने नारण्यम अरण्यम, जहाँ किसी प्रकार का कोई शोरगुल न हो उसको अरण्य बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण की रचना अयोध्या में नहीं हुई, वाल्मीकि रामायण की रचना प्रयाग में नहीं हुई, वाल्मीकि रामायण की रचना दंडकारण्य में नहीं हुई। वाल्मीकि रामायण की रचना गंगा के पावन तट पर जब लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश के जन्म के 5 वर्ष के बाद जब लवकुश की अवस्था 5 वर्ष की हो गई, तब महर्षि वाल्मीकि ने देखा ये दोनों बालक ऐसे हैं जिनको रामायण पढ़ाया जा सकता है, और रामायण पढ़ाकर इस रामायण को जनता के बीच में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाराज जी, बीच में टोक रहा हूं मैं। एक वाल्मीकि की कथा आती है, मां निषाद प्रतिष्ठात्वाम मगमः शाश्वती तमा। एक वो वाल्मीकि कहे जाते हैं
एक वाल्मीकि दंडकारण्य में जहां पर भगवान राम राघवेंद्र सरकार जाते हैं, इन दोनों वाल्मीकियों में अंतर है क्या? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा मिथुना देकर काम होता। ये उस समय की घटना है जब देवर्षि नारद जी अपने शिष्य महर्षि वाल्मीकि के पास में गए। यही वाल्मीकि, इसी वाल्मीकि के पास। जी। और किस लिए गए जी। कि जब महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या किया, तो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी देवर्षि नारद और सप्तर्षियों के साथ वहां गए। लेकिन उस समय रत्नाकर नाम का एक ब्राह्मण जो तपस्या में रत था, उसका कहीं रूपरेखा दिखाई नहीं दिया। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल ले करके उस दीमक पर छोड़ा। तब उससे एक युवा संत निकला, जिसका पहले नाम था दूसरा, लेकिन वाल्मीकि से पैदा होने के नाते वाल्मीकि से जिसका जन्म हुआ उसका नाम वाल्मीकि। यही वाल्मीकि है, यही जहाँ राम राघवेंद्र सरकार भी गए, यही वाल्मीकि है। और इन वाल्मीकि ने भगवान राम की तपस्या किया कई हजार वर्ष तक। राम के बाद में किया, राम से पहले किया। तो राम कहाँ थे पहले? राम त्रेता में थे जी। राम का जन्म हो चुका था जी। उसके पहले ही महर्षि वाल्मीकि ने जन्म ले लिया था। महर्षि वाल्मीकि के जन्म लेने के बाद त्रेता के मध्य में भगवान राम का जन्म हुआ। त्रेता के आदि में महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ। और महर्षि वाल्मीकि ने केवल 24,000 श्लोक वाली वाल्मीकि रामायण रचना नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि ने सप्तकोटि रामायण, 100 करोड़ रामायण की रचना की। रामायण सतकोटि अपार। रामायण सतकोटि अपार, इसका वर्णन अगस्त संहिता में बृहद रूप में है। और इस वाल्मीकि रामायण को सुनने के लिए यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर और स्वर्ग से, पाताल से, अंतरिक्ष से सभी देवता लोग आते थे। रामायण का अर्थ क्या हुआ? रामायण नाम क्यों? रामायण का अर्थ होता रामस्य अयनम रामायणम अथवा रामाया अयनम इति रामायणम। राम का घर अथवा रामा का घर। रामा मैंने पराम्बा, जगदम्बा, जगत जननी, जानकी का घर। ये रामायण राम परक नहीं है, ये रामायण सीता परक है। इसलिए वाल्मीकि रामायण लिखा है कि भगवती सीता के मंगल में दिव्य ऐश्वर्य को प्रतिपादित करने के लिए, भगवती सीता के मंगल में दिव्य चरित्र का प्रतिपादन करने के लिए वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। भगवती सीता के प्रति कुछ लोगों ने जो संशय व्यक्त किया था, उस संशय की निवृत्ति के लिए वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। और वो वाल्मीकि रामायण रामायाह अयनम रामायण, पराम्बा, जगदम्बा, जगत जननी, जानकी के महनीय चरित्र का जिसमें वर्णन है, उसका नाम है रामायण। इसलिए कि कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष, कोई नायक अपनी कथा सभा के बीच में नहीं सुन सकता। इसलिए भगवान राम ने पराम्बा, जगदम्बा, जगत जननी, जानकी के चरित्र को निर्मल बनाने के लिए, दुनिया के लोगों के सामने उनके मंगल में दिव्य चरित्र को स्थापित करने के लिए स्वयं वाल्मीकि रामायण की कथा नैमिषारण्य में जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उस समय महर्षि वाल्मीकि पराम्बा, जगदम्बा, जगत जननी, जानकी के साथ उस यज्ञ में गए हुए थे। और उस यज्ञ में लवकुश को महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जाओ, जा करके यह रामायण सुनाओ। लेकिन रामायण सुनाने के बाद जो कोई भी तुमसे खाने के लिए कहे या पीने के लिए कहे या दक्षिणा के लिए कहे, तो तुम कह देना कि हम जंगल में रहने वाले लोग, हमको क्या जरूरत है दान दक्षिणा की, हम तो फल फूल खाने वाले लोग। नहीं, पर राम की बगल में मूर्ति, वो प्रस्तर की मूर्ति थी ना? नहीं, प्रस्तर की मूर्ति नहीं थी। भगवान राम जिस समय नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसमें भगवती सीता जीवित थी। भगवती सीता उसमें जिंदा थी, जंगल में थी ना? जंगल में थी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के साथ अश्वमेध यज्ञ में भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ को देखने के लिए महर्षि वाल्मीकि के साथ आई हुई थी। लेकिन वो भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत नहीं हुई। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने भगवती सीता के महनीय चरित्र का प्रतिपादन किया, तब भगवती सीता को सामने प्रस्तुत किया गया। और भगवती सीता ने अपना निश्चल प्रेम प्रकट करके कहा कि यदि मैं राम के अलावा अन्य किसी पुरुष का, पर पुरुष का चिंतन न किया हो, तो ऐ माँ पृथ्वी तुम विदीर्ण हो जाओ।
तब ये भगवती धरा पृथ्वी वसुंधरा विदीर्ण हुई और भगवती सीता उसी में प्रवेश करवाई। इसलिए भगवती सीता पृथ्वी की पुत्री है। जब भगवान राम जंगल जा रहे थे तो जंगल जाते समय भगवती सीता के चरणों के कट को देखकर भगवान राम ने पृथ्वी से प्रार्थना किया था, अवन तव सुतेयम पाद विन्यास देशे तेज निज कठिनत्वम जानकी आत्यरण्यम। ऐ माँ पृथ्वी, आज तुम्हारी बेटी 14 वर्ष के लिए जंगल जा रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ सीता के चरण पड़े वहाँ वहाँ तुम सुकोमल हो जाओ। और भगवान राम की प्रार्थना पर जहाँ जहाँ भगवती सीता के चरण पड़े वो पृथ्वी बिल्कुल ऐसी मृदु हो गई कि भगवती सीता को 14 वर्ष तक जंगल में चलने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। और इसका हमारे रामावतार शर्मा हमारे विष्णु परिषद में उन्होंने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक भगवती सीता के मंगल में दिव्य चरणों की फोटो लिया है, चरण चिन्ह की फोटो लिया है और फोटो लेकर दुनिया के लोगों को बता दिया कि त्रेता के राम चरण, त्रेता के सीता चरण, त्रेता के लक्ष्मण के चरण आज भी पृथ्वी में विराजमान है। गुरुदेव, मुझे आपको मतलब बुरा न लगे, मैं ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि इनके विषय में भ्रांतियां बहुत है, उनको पूरा करने वाला लीपा पोती करने वाले बहुत हैं। बहुत से लोगों संतों में करता रहता हूँ इनकी बातें, लेकिन इसलिए गूढ़ तत्व साधु दुरावे आरत अधिकारी करता हूं। लाखों लोग हमारे देख रहे हैं और इन लोगों ने प्रश्न यही करते हैं सबसे, केवल एक व्यक्ति के कहने के ऊपर भगवान राम राघवेंद्र ने सीता का परित्याग किया, क्यों? देखिए, भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग क्यों किया, इस पर पूज्य कृपात्री जी महाराज हरिहरानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखी रामायण मीमांसा। जी जी। जिस रामायण मीमांसा में उन्होंने सभी पुराणों का तर्क दिया जी। और ये केवल वाल्मीकि रामायण नहीं, सीता निर्वासन की कथा तो श्रीमद् भागवत में जी जी, श्रीमद् भागवत में बृहद कथा है कि भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, भगवान श्री राम जब अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया तो कुछ दिनों के बाद पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी को देखा तो भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान श्री राम ने कहा, आज मुझे इसलिए प्रसन्नता हो रही है कि तुम पुत्रवती होने वाली, बोलो तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। तब भगवती सीता ने कहा कि जंगल में आपके साथ 14 वर्ष में थी, लेकिन किसी भी महात्मा को मैं दान नहीं दे पाई, भेंट पूजा नहीं दे पाई। मैं चाहता हूँ कि गंगा के किनारे रहने वाले ऋषि मुनियों के पास जाकर उनको दान दक्षिणा दे करके एक रात्रि निवास करो और इसके बाद फिर आ जाओ। तब भगवान राम ने उस समय कहा, सीता कल ही तुम जाओगे जंगल जी। और संयोग ऐसा घटा जी कि भगवान राम सायंकाल सूर्यास्त से पहले अपनी मित्र मंडली के साथ में बैठते थे और अयोध्या और राज्य का समाचार पूछते थे, जिसमें 10 लोग थे। जिसमें भद्र नामक मित्र से भगवान श्री राम ने पूछा, मित्र हमारी अयोध्या का समाचार क्या क्या कहते हैं। तो भद्र नामक मित्र ने कहा कि अयोध्या का समाचार तो बहुत निर्मल है, आपके विषय में कहते हैं कि आज तक जिस काम को देवता नहीं कर पाए 100 योजन सागर पर श्री राम ने पुल बांध दिया। नंबर 2, विश्वविजयी रावण जो देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, भगवान विष्णु भी जिसके भुजाओं पर विष्णु चक्र परीक्षता, भगवान विष्णु के चक्र का चिन्ह भी रावण की छाती में था। ऐरावत विषाणाग्रि रापीडन कृतव्रम, देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के दांत का चिन्ह भी था, जिसको हनुमान जी महाराज ने देखा था कि खून बह रहा है। ऐसे विश्वविजयी रावण को भगवान श्री राम ने मारा। इसलिए दुनिया में आपके प्रति सद्भावना हो रही है कि आपने दुनिया के लोगों के कष्ट को दूर किया। लेकिन यह भी लोग बात कर रहे हैं कि जिस रावण के यहाँ भगवती सीता कितने दिनों तक अशोक वाटिका में निवास किया, उस सीता को श्री राम ने महारानी बनाकर राज सिंहासन पर क्यों विराजमान। इस पर भगवान राम ने, लक्ष्मण ने पूर्ण विवरण के साथ दिया कि जिस समय भगवती सीता को हनुमान जी अशोक वाटिका से लाए, उस समय देवराज इंद्र के रथ में बैठकर, विमान में बैठकर महाराज दशरथ आए और महाराज दशरथ ने देखा कि अग्नि, प्रज्वलित अग्नि के बीच से भगवती सीता को निकाला गया और प्रज्वलित अग्नि के बीच में जब भगवती सीता निकली, तब उस समय महाराज दशरथ ने, देवराज इंद्र ने, वरुण ने, सूर्य ने, चंद्र ने, सब देवताओं ने कहा सीता परम पवित्र है,
इसलिए राम, मैं तुम्हारा पिता होने के नाते तुमको आदेश देता हूँ कि तुम जाकर अयोध्या के राजसिंहासन सीता के साथ में विराजमान हो। ये राजा दशरथ जी का आदेश था, इंद्र का आदेश था, वरुण कुबेर सूर्य का आदेश था और ऋषि मुनियों का आदेश था। भगवान श्री राम ने उन सब की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या आए, राज सिंहासन पर पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी के साथ विराजमान हुए। लेकिन केवल एक व्यक्ति के कहने पर भगवान राम, यही तो प्रजातंत्र था। अयोध्या में राम राज्य क्यों हुआ? क्योंकि भगवान राम ने एक छोटे से छोटे व्यक्ति की बात का भी बहिष्कार नहीं किया, एक छोटे से छोटे व्यक्ति की बात का भी उन्होंने समर्थन दिया। और जब ये सामने प्रश्न आया कि तुम बाहर गई थी इसलिए तुमको मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, तब उसकी पत्नी ने कहा कि राम इतने दिनों तक सीता जिस रावण के पास में थी, जब अयोध्या के राजा राम अपनी पत्नी को अपने साथ सिंहासन पर बैठा कर सकते तो तुम हमको क्यों नहीं रखोगे? ये इसी बात पर भगवान श्री राम ने कहा, यदि हम अयोध्या के राजा हैं तो राजा का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति की मनोभावनाओं की रक्षा किया जाए। क्योंकि कृपात्री जी महाराज ने, स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी रामायण मीमांसा में पूरा विवरण दिया, स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का, गरुड़ पुराण का, नारद पुराण का, तो विवरण के साथ ही प्रस्तुत किया है कि भगवान राम ने नैतिकता के आधार पर, सामाजिक सद्भावना के आधार पर, राष्ट्रीय सद्भावना के आधार पर और जन चर्चा में जुड़ी हुई बातों का आदर करने के दृष्टिकोण से भगवान श्री राम ने भगवती सीता का निवास किया। गुरुदेव, ब्राह्मण का वध किया था, रावण ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का वध करने के बाद में क्षत्रिय ने ब्राह्मण का वध किया, इसका कोई प्रायश्चित किया था? रावण ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद जिसने ब्राह्मण का कर्तव्य पालन नहीं किया, सर उनको बुला करके जब लिंग स्थापना की है तब रावण कहते हैं रावण नहीं, गलत है। कहीं भी किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में ये लिखा नहीं हुआ है कि रावण भगवती सीता को लेकर के रामेश्वरम में स्थापना करने के लिए आया। ये मनगढ़ंत, ये इन्हीं चीजों को ये मनगढ़ंत। मैं तो वाल्मीकि रामायण पर रिसर्च किया है, पीएचडी किया है। जी। मैंने करीब 2 लाख ग्रंथों का अध्ययन किया है। किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में, वेद में, पुराण में ये नहीं लिखा हुआ है कि रावण सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए आया। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये मनगढ़ंत लोगों ने रच लिया है और भगवती सीता के साथ में राम की फोटो भगवान शिव की स्थापना के समय दिखा दिया। कौन उस समय फिर कौन आचार्य था? आचार्य रावण नहीं था, आचार्य रावण नहीं था। रावण शिवलिंग की स्थापना करने के लिए आया, ये केवल कहावत है। लेकिन किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान शिव की स्थापना करने के लिए रावण आया। जो कुछ तथा कथित रामायण के प्रवक्ता लोग और कुछ तथा कथित ऐसे भी हमारे देश में धर्माचार्य हैं जो इस बात को कहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। रावण कभी नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्य है, राम का इतना बड़ा दुश्मन भगवती सीता को लेकर के शिव की स्थापना करने के लिए आया और फिर लेकर के चला गया। महाराज जी कहते जंगल जब गए थे तो बलकल वसन विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो क्या बलकल वसन पहन करके गए थे? वो कहते रामायण में ऐसा आता है, वाल्मीकि लोटा को डाली और निकल पंच बरसाणी दंड कारण्यमाश्रितः धीरा जिन जटाधारी रामो भवत्तापसा भरतो भजता मध्य यौवराज्य मकंटकम एस में परमा कामो दग्धमेवं महं भणे। ये वाल्मीकि रामायण का। रामचरितमानस में ये नहीं लिखा हुआ है कि कैकेयी ने राम को जंगल किस दिशा में जाने के लिए, जी क्योंकि जंगल तो अयोध्या के बगल में था, हमारे वहां जा सकते थे। वाल्मीकि रामायण में साफ है कि दंड कारण्यमाश्रितः, क्योंकि कैकेयी को पता था कि दंड कारण की ओर से ही हमारे देश को खतरा है। जानती थी कैकेयी कि खरदूषण का शासन, शूर्पणखा का शासन हमारे दंड कारण में है। जब भगवान राम वहां जाएंगे, कैकेयी केवल राजा दशरथ की महारानी नहीं थी, कैकेयी महाराजा दशरथ की राजनीतिक गुरु थी। और राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से कैकेयी ने ये सोचा कि राम अयोध्या में रहेंगे तो राम केवल राम बनकर रह जाएंगे। श्री राम को भगवान बनाने का काम तो कैकेयी ने किया। और कैकेयी ने जानबूझकर भगवान राम से कहा कि तुम अयोध्या से दंड कारण के जंगल में जाओ, वलकल वसन पहन, चीर वलकल धारण करके जाओ। और इसलिए कहा
कि जब तुम जाओगे जिस रास्ते से तुमको जाना है उसी रास्ते में महर्षियों की, ऋषियों की, महात्माओं की हड्डियों का पहाड़ जी दिखाई देगा, तब तुमको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तब तुम प्रतिज्ञा करोगे कि निश्चयहीन करो मैं वही उठाई पड़ेगी। इसलिए कैकेयी ने जानबूझ करके दंडकारण्य का नाम लिया। रामचरितमानस में बहुत ऐसी बात है जो नहीं लिखी गई। वाल्मीकि रामायण आरण्य है, आरण्य में सब प्रकार के वृक्ष होते हैं अच्छे, और ऐसी औषधियां होती हैं। रामचरितमानस वाटिका है, बगीचा है, बगीचा में चुन चुन के फूल लगाए जाते हैं, कौन ज्यादा सुगंधित होता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण आरण्य, आरण्य में अनेक प्रकार के झाड़ झंकार भी होते हैं। महाराज अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, लक्ष्मण जी जब भगवान राम राघवेंद्र सरकार हिरण का वध करने के लिए, स्वर्ण मृग का वध करने के लिए गए, तो क्या वास्तव में भगवती सीता ने लक्ष्मण को कुछ मरम वचन कहे थे, और क्या वास्तव में उन्होंने धनुष से एक रेखा खींची थी जिसके आर पार रावण नहीं आ सकता था? ये सत्य है? ये बात सत्य है। ये बात गीतावली में, कवितावली में, विनय पत्रिका में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ये कई जगह इस वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है। देखिए मैं बताऊं, भगवान राम को पता था कि रावण मरीच को भेज रहा है। यदि पता न होता तो भगवान राम भगवती सीता से क्यों कहते तुम पावक करो निवासा जब न करो निशाचर जब ही राम सब कहा बखारी प्रभु पद धरि ही अनल समय। भगवती सीता का असली रूप तो अग्नि में था, और असली रूप अग्नि से निकालने के लिए ही लंका में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा तुम सीता जलाओ, और सीता से भगवती सीता को वापस किया जाए। असली सीता भगवती जो अग्नि में थी, जब चिता जलाई गई तो उसमें से निकल करके असली सीता आ गई। भगवती सीता का केवल छाया मात्र था, और छाया मात्र का भी स्पर्श रावण नहीं कर पाया, इसीलिए वो मरम वचन बोले। मरम वचन भगवती सीता ने कहा न त्वाम पूर्व दशक ग्रीव भस्म भस्मार तेजसा, नहीं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम जाओ, राम इस समय चिंता में है। भगवती सीता ने रावण से कहा रावण तुम क्या सोचते हो, हम में इतना तेज है कि मैं तुमको अभी भस्म कर सकती हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम ने आदेश नहीं दिया, समझे ना। न त्वाम कुर्म दशक ग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। जब हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता से कहा मैं अभी रावण को मारूंगा, आप अपनी पीठ पर बैठा के ले सकता हूँ, भगवती सीता ने कहा नहीं हनुमान ऐसा मत करना, यह तुम विश्व विजयी रावण को मारे हुए, विश्व विजयी रावण को मारने का श्रेय तुमको मिलेगा। मैं नहीं चाहती कि विश्व विजयी रावण को तुम मारो या मैं मारूं, हम में भी सामर्थ्य बना सकती हूँ। प्रभु राम जब मारेंगे तो संपूर्ण विश्व में भगवान राम का यश फैलेगा, नहीं तो भगवान श्री राम का यश मंद पड़ जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम का यश उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, इसके लिए तुम न मुझको ले जाओ, न तो रावण को ले चलो साथ में, और न तो रावण को मारो। हनुमान जी ने कहा था, वाल्मीकि रामायण कथा में बताऊंगा आपको, यहाँ हनुमान जी ने कहा कि मैं अभी रावण को मारकर सही सहाय रावण ने मारी आनो यहाँ। वाल्मीकि रामायण बृहद वर्णन है, मैं अभी आपको ले चलता हूँ, तब भगवती चंद्र बना के ऐसा मत कर। गुरुदेव समय हो रहा है, मैं एक इससे वाल्मीकि रामायण से हटके एक प्रश्न कर लूं आप। हाँ बिल्कुल। वर्तमान जो भारत की दशा चल रही है, वर्तमान में राम मंदिर के आप ट्रस्ट के सदस्य हैं। अभी राम मंदिर आपने देखा बहुत पानी भर गया, सब कुछ हो गया, ये हो गया, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इतना चाहता हूं कि वर्तमान में जो चल रहा है, भारतीय राजनीति जो चल रही है, वो किस दिशा की ओर जा रही है, क्या इससे भारत का कल्याण होगा? देखिए जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, तब लोगों को जो आशा थी उस आशा के अनुरूप मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया जी। 370 धारा हटी जी, 35 हटा जी, 3 तलाक हटा जी, और 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय आ गया जी। 5 भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निर्णय दिया जहां राम विराजमान वही राम की जन्मभूमि। और ये जो निर्णय आया, इस निर्णय को सुनने के बाद संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के प्रति, मोदी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। लेकिन जब भारत सरकार ने मुलायम सिंह यादव को, जिस मुलायम सिंह यादव ने राम जन्मभूमि पर निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाया, जब उसको पद्म विभूषण को उपाधि दिया, तब लोगों को संशय होने लगा कि आखिर गोली चलाने वाले को तो पद्म विभूषण मिल गया, लेकिन अशोक सिंघल जी जिन्होंने
अपने जीवन की आहुति दे दिया। आचार्य गिरिराज किशोर जी ने, रज्जू भैया ने, मोरोपंत पिंगले ने, महेश नारायण सिंह जी ने और ठाकुर गुरदत्त सिंह जी, ऐसे लोगों ने जो राम जन्मभूमि के लिए बलिदान हुए, उनको पद्म भूषण उपाधि क्यों नहीं दी गई? उत्तर प्रदेश की जनता ने जब इस पर विचार किया तो पता चला कि उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। जिन्होंने पद्म भूषण उपाधि दिया तो हमको भी उनको कुछ देना चाहिए। इसलिए जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए खून पसीना बहाया, उन सबको किनारे कर दिया। जय जगन्नाथ। जितने घोटालेबाज थे भारत के, उन सब घोटालेबाज को, वो सब कांग्रेसी थे। जितने घोटालेबाज कांग्रेस के थे, सपा के थे, बसपा थे, भाजपा वालों को हटा दिया और उनको तिलक लगाकर विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया, एमएलसी दे दिया, लोकसभा दे दिया, राज्यसभा दे दिया। उसी का दुष्परिणाम है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराया। और जब मंदिर का निर्माण चल रहा था उस समय मोदी जी ने मुझसे फोन पर वार्ता करवाया किसी व्यक्ति से कि वेदांती जी से पूछिए कि एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाए। तब मैंने उस व्यक्ति से कहा एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा जाए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने जिस अयोध्या का वर्णन किया था, उस अयोध्या के वर्णन के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराया। और उस 84 कसौटी के खंभे पर बने हुए मंदिर को बाबर ने 1528 में गिराया। इसलिए वाल्मीकि रामायण के आधार पर जिस अयोध्या का वर्णन दिया गया है, अयोध्या वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो वर्णन दिया गया, उसके अनुसार अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा जाए। और मेरी इस बात को उस व्यक्ति ने मोदी जी को बताया और मोदी जी ने उसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन दुख इस बात की है कि ठाकुर गुरदत्त सिंह जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया और कह दिया कि रामलला की मूर्ति नहीं हटेगी, तो ठाकुर गुरदत्त सिंह रामलला की मूर्ति को हटने नहीं दिया। उनके परिवार को किनारे कर दिया और जिसने गोली चलवाया, लाठी चलवाया, उनको टिकट देकर के मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया। ये लोगों के मन में कष्ट है और वो कष्ट, वो पीड़ा अयोध्या हारने का कारण कुछ ये भी रहा है। बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है अयोध्या हारने का, नहीं उत्तर प्रदेश हारने का। तो चलिए इस पे विशेष अब चर्चा नहीं होगी, क्योंकि संकेत आप समझ गए होंगे। आज से लेकर के और 9 तारीख तक यहाँ प्रतिदिन सायंकाल 8 बजे से रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे से, इस पर कुछ बोल देता हूँ। आज 1 जुलाई से हमारे दूधेश्वर नाथ महादेव के इस पावन मठ पर, इस मठ के महंत नारायण गिरी जी, जिन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने के लिए यहाँ के भक्तों को, मारियामार के भक्तों को वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कथा सुनाने के लिए मुझको आमंत्रित करने के लिए अयोध्या गए थे। और इन्होंने मुझसे कहा कि वेदांती जी, मैं चाहता हूँ कि आप वाल्मीकि रामायण की दिव्य भव्य राम कथा का वर्णन करें। मैं इसीलिए कल यहाँ आया हूँ। आज सायंकाल 8 बजे से 10:30 बजे तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण समन्वित श्री राम कथा का वर्णन होगा, जिसमें सारे राम भक्त लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि नारायण गिरी जी कई वर्षों से मुझसे कह रहे थे कि वेदांती जी, मैं वाल्मीकि रामायण की कथा यहाँ के लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आज मैं आया हूँ और 7 बजे से आज कलश यात्रा है और इसके बाद 8 बजे से वाल्मीकि रामायण कथा प्रारंभ होगी। मैं यहाँ के सभी भक्तों को, दिल्ली के भक्तों को, गाजियाबाद के भक्तों को और गौतम बुद्ध नगर के भक्तों को, नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के, इन सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक वाल्मीकि रामायण कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सबको मैं वाल्मीकि रामायण कथा सुनाने के लिए अयोध्या से। संस्कृत तो मुझे बहुत नहीं आती है, लेकिन जो रामचरितमानस की अंतिम चौपाइयां हृदय को प्रफुल्लित करते हैं। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़बाना,
गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गत कही नहीं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम कथा सुनाई जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। और जैसा कि महाराज श्री ने कहा, राम कथा वाल्मीकि रामायण कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और नए नए भाव और उसके माध्यम से उसके बाद में उसके साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक परिदृश्य क्या चल रहा है और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार साधु संत महात्माओं, आचार्य महामंडलेश्वरों के द्वारा और स्वयं वशिष्ठ पीठाधीश्वर जी महाराज के द्वारा चल रहा है, ये आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। और वास्तव में वशिष्ठ पीठ, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने